श्री गणेशानम श्री सीताराम। मित्रों, आपने एक चीज देखा होगा कि लोग भगवान का जो रखने का सिंहासन वगैरह होता है उसको कई बार देखो तो लोग सोने का बनवा देते हैं, बड़ा दिव्य। कई घरों के हम मार्केट में देखते हैं एक से एक सुंदर सुंदर मंदिर कि आप देख के मोह जाओ, इतना सुंदर मंदिर, और उसमें तरह तरह की लाइटें, भव्यता इतनी कि मतलब देख के ही चकाचौंध हो जाए आदमी की, इतना सुंदर। लेकिन क्या वह मंदिर गरीब आदमी खरीद सकता है? उसके पास तो पैसा ही नहीं है। 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। लाखों का मंदिर कहां से खरीद के ले जाएगा वो, जिसमें भगवान को रखेगा। अब अगर वो लाखों रुपए का मंदिर नहीं लेके जाएगा, उसमें भगवान को नहीं बैठाएगा, तो क्या भगवान नहीं आएंगे उसके घर में? हमने कई घरों में हम जाके देखते हैं बड़े सुंदर सुंदर मंदिर रखे होते हैं। कईयों के तो होते हैं कितने लाख के, इतने कीमती उसमें होते हैं। किसी किसी का तो हमने देखा सोने के सिंहासन में भगवान को बैठा के रखते हैं। तो क्या भगवान उसी के घर में जाएंगे जिसके घर में सोने के सिंहासन और भव्य मंदिर है? इस पर एक छोटी सी बड़ी सुंदर कथा, एक प्रसंग श्री रामचरितमानस से आपके लिए लेके आए हैं। बड़ा आनंद आएगा इसमें। भगवान सोने के मंदिर में सिंहासन पे बैठेंगे या फिर किसी गरीब की कुटिया में बैठेंगे, इसका आपको फर्क अपने आप पता चल जाएगा। इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के साथ में जनक जी के यहाँ स्वयंवर देखने के लिए जा रहे थे, तो विश्वामित्र जी आगे आगे, उसके पीछे भगवान श्री राम जी, उसके पीछे लक्ष्मण जी। तरह तरह के सुंदर सुंदर वन, सुंदर सुंदर पहाड़ियां और तरह तरह के अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हुए उनको ले जा रहे थे। रास्ते में वो जो गौतम ऋषि का आश्रम था वो मिला, तो वो एकदम वीराना हो चुका था। वहाँ पे मतलब हरियाली नाम की कोई चीज नहीं थी। सूखे पत्ते इधर उधर एकदम से, मतलब एकदम खंडर हो चुका था। पुराना जो आश्रम था टूट फूट के, वहाँ एक पत्थर की शिला जो है वही बची थी। बाकी एकदम कुछ भी, मतलब देखने में तो एक तरह से अच्छा लग ही नहीं रहा था। लेकिन चलते चलते भगवान रुक गए वहां पे, और उन्होंने मुनि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, ये आश्रम जिस तरह से वीराना लग रहा है, लेकिन हमारे कदम यहाँ रुक गए हैं। ये जिस तरह से दिख रहा है ना, ऐसा ये है नहीं, ऐसा हमें महसूस होता है। ये हमें ऐसा महसूस जैसे बड़ा पावन आश्रम रहा होगा कभी, इसलिए हमारे पैर यहाँ से आगे बढ़े नहीं। तब मुनि विश्वामित्र जी ने उनको सारी कथा सुनाई कि इस आश्रम में क्या हुआ था और कैसे कैसे उनको गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था कि वो पत्थर की हो गई। इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में ना समझा करके, आप सभी को कथा पता ही है कि इंद्र ने छल किया था गौतम ऋषि की पत्नी के साथ में, और अनजाने में उन्होंने, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया था, जबकि वो दोषी नहीं थी। ये कथा भगवान श्री राम जी को जब विश्वामित्र जी ने सुनाई, तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि भाई आपके चरण स्पर्श से ही इनका उद्धार होगा। भगवान ने अपने चरणों की धूल उस पर छोड़ी, पैर अपना रखा चरण, और उनका उद्धार हुआ। अब आप इस जगह ध्यान दीजिए, भगवान श्री राम जी को तो विश्वामित्र जी तरह तरह के पुष्पों के जंगल, फूलों के जंगल, तरह तरह के सुहावने पर्वत, झरने, नदियां, तालाब, सरोवर दिखाते हुए ले जा रहे थे। भगवान जी को उन्होंने को थोड़ी दिखाया था कि ये इस तरह का वीराना आश्रम जो है बड़ा सुंदर है। लेकिन भगवान ने सुहावना देख के नहीं वहां रुके थे,
सुहावन देख के नहीं रुके थे, वो पावन देख के रुके थे। वो स्थान, वो आश्रम पावन था। अहिल्या देवी एक पतिव्रता स्त्री थी और उनकी पवित्रता दोषी नहीं थी। गौतम ऋषि भी एक तपस्वी थे। उन्होंने तप से और भक्ति भाव से इतना पवित्र कर दिया था उस आश्रम को कि भगवान को उस आश्रम में सुहावना तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ पावन देख के उनके पैर रुक गए उसी जगह पे। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है, आप अपने घर को करोड़ों के मंदिर से, हीरे मोती से सजा लीजिए, लेकिन यदि आपके घर में पवित्रता नहीं है, भक्ति भाव से आपका घर पावन नहीं है, तो आपके घर में भगवान नहीं आएंगे। आप अपने घर में कितना भी भव्यता चाहे कर लीजिए, आप अपने घर, आपका भले ही छोटा है, आप भले ही गरीब हैं, लेकिन यदि आपने प्रेम से अपने घर को भक्ति भाव से भगवान श्री सीताराम जी के राम नाम से अपने घर को अगर आपने पावन कर रखा है ना, तो आपके घर में चाहे हीरे मोती जवाहरात सुहावना हो ना हो, आपके घर में वैसे ही भगवान आके वास करेंगे। आपका घर झोपड़पट्टी भी है ना, लेकिन यदि आपके घर में पवित्रता है, भक्ति भाव से आपने अपने घर को पवित्र कर रखा है, तो आपके घर में वही जगह भगवान आके निवास करेंगे और उस घर में आनंद ही आनंद होगा। कई बार आपने देखा होगा, बड़े बड़े लोग तो होते हैं लेकिन उनके घर में सुख शांति नहीं होती है। यदि पैसे से सब कुछ हो जाए तो फिर आदमी पैसे से ही सारा, भगवान को भी खरीद लेना पैसे से भगवान नहीं मिलते, और पैसे से सब कुछ नहीं हो। इसका उदाहरण हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक लोग हैं जो हमारे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनका लड़का है, क्या उनके पास पैसा नहीं है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करा सकते हैं, लेकिन भगवान के आगे हार गए। डॉक्टर कह रहे हैं इलाज है ही नहीं। पैसा इतना है कि दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टरों को खरीद के ला सकते हैं, दुनिया के बड़ी से बड़ी दवाई, चाहे कितनी भी महंगी दवाई हो, खरीद के अपने बेटे का इलाज करा सकते थे, लेकिन ला इलाज है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्या उनके पास पैसे की कमी है? पैसे से सब चीजें नहीं मिलती हैं, ध्यान रखना इस चीज को। यदि आप भगवान राम नाम रूपी जहाज पे चढ़े हुए हैं तो भगवान उसको खे के आपको पार लगा देंगे। यदि आपके अंदर घमंड आ गया कि हमारे पास तो पैसा है, बस वहीं सब गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है कि हमारे पास, अब लोग सुख करते करते ना कि हम सुखी हो जाएं। अब समस्या कहाँ खड़ी हो जाती है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। जैसे हम सुखी हो जाते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, और जो दुखी होते हैं तो भगवान भगवान पुकारते हैं, तो भगवान काहे को सुनेंगे। इससे अच्छा है कि दुख होने ही ना दिया जाए। जब हम भगवान के भरोसे रहेंगे, से किसी काम को करने से पहले भगवान को सौंप दे कि आप देख लो आपको क्या करना है। भाई अब सौंप दिया निज जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। अब आप बताओ, भगवान किसी को हारने देंगे क्या? भाई आपने तो जुआ भगवान के हाथ में रख दिया। अब आप चाहे जिताओ चाहे आप हराओ, तो भगवान किसी को हारने देते हैं? तो ये तो होशियारी अपनी, बुद्धिमान लोग, चतुर लोग जो होते हैं, वो अपना कुछ ना करके भगवान के हाथ में सौंप देते हैं। जैसे आप देखो जॉब में, नौकरी में जो जूनियर लोग होते हैं ना, वो बुद्धिमानी यही होती है कि कोई वैसा काम हो तो आप जूनियर के ऊपर सीनियर के ऊपर डाल दो कि सर आप देख लेना क्या करना है। अब सीनियर के ऊपर आपने डाल दिया तो यदि उससे कोई गलती होगी तो आपको नहीं बोलेगा वो, लेकिन अगर आपने अपने मन से कुछ कर लिया, अगर गलती हो गई तो बल भर डांटेगा तुम्हें, अब कोसेगा भी और ले जाके आपको और सीनियर के आगे खड़ा कर देगा कि को कुछ नहीं पता है। लेकिन यदि आप उनके साथ मिल के काम कर रहे हो तो उसमें वो भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आपको नहीं बोलेंगे फिर। और फिर जब सीनियर आपसे, फिर सीनियर का आएगा जब आपसे ज्यादा दिमाग होगा उसमें, तभी तो सीनियर है। तो यदि आप उसको साथ में लेके काम करेंगे तो गलती होगी ही नहीं।
आप जीत जाओगे। वैसे हमारे वो तो परम पिता हैं। यदि आप कोई काम कर रहे हैं या शुरुआत करने वाले हैं तो भगवान को सौंप दो कि अब आप ही को करना है, इसे हमें कुछ नहीं पता है। अब आप चाहे इसमें हमें जिताओ चाहे इसमें हराओ, तो भगवान किसी को हारने देते ही नहीं है। इसलिए जीत ही जीत है, हमेशा जीत उसमें पक्की हो जाती है। इसलिए किसी भी कार्य को करना है तो भगवान के भरोसे रह के कर लो, जिंदगी पार हो जाएगी आराम से। जय श्री सीताराम।